अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जी हां, अमित शाह का यह बयान बीजेपी को भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक एक करके विपक्ष के नेता जहां अमित शाह, बीजेपी, मोदी और केंद्र की सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं 12 सेकंड का यह बयान काट करके सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया जा रहा है। इस वायरल बयान को लेकर के कई तरह की सफाइयां सामने आ चुकी हैं। खुद अमित शाह सफाई दे चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे प्रकरण को लेकर के बात कह चुके हैं, कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं और अमित शाह के बारे में ये कहा कि उन्होंने कांग्रेस की पोल खोली है, उनका पर्दाफाश किया है। लेकिन अब इस बयान को लेकर के फंसी बीजेपी के लिए एक बार फिर से मायावती भी मैदान में उतर गई। मायावती ने एक्स पर बयान देते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने एक्स पर एक बयान लिखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की बजाय उनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं, उनके पार्टी के कोई हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन दलितों और उपेक्षितों के एकमात्र उनके भगवान केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया है। अतः कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी अन्य पार्टियों को दलितों व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा है। इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव है। इनके कार्य दिखावटी हैं, इनके काम दिखावटी ज़्यादा हैं, ठोस जनहितैषी कम है। बहुजन समाज व इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को अनुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया है। इसके अलावा कांग्रेस आज बाबा साहब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अंबेडकर के रहते हुए उनका सम्मान करना उचित नहीं समझा है। मायावती के इस बयान को लेकर के बीजेपी भी सांसद में है, क्योंकि मायावती ने एक बार फिर से बिना अमित शाह का नाम लिए भले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लेकर के निशाना साधा हो, लेकिन इस मुद्दे पर मायावती का बयान बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि वो दलितों, पिछड़ों की नेता मानी जाती हैं और मायावती ने भले ही बिना नाम लिए सब कुछ कह दिया हो, लेकिन बीजेपी का उन्होंने नाम नहीं लिया। इसके पीछे के आसाय भी नजर आ रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर से लेकर के चिराग पासवान तक ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी, लेकिन यह मामला अब अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच गया है। दरअसल आज दलित नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके इस बयान के बाद अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया है। साथ ही कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो अच्छे दोस्त हैं, ऐसे में उन्हें इस्तीफे की उम्मीद कम है, लेकिन उन्हें इस मौके पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर पर अनुचित टिप्पणी की है, उन पर अभद्र टिप्पणी की है। उनके ऊपर इस तरह की बात शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर इस्तीफा नहीं मिलता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से गृहमंत्री अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ऐसे आरोप भी लगा दिए गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।